नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एस फॉर जे स्टडी फॉर गोल्स पे मैं सुभाष वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम छैयर कहनी गोच की छठवीं कहानी समय कटवा ताश खेला से संबंधित वे तमाम महत्वपूर्ण चीज़ें देखेंगे जो कि झारखंड सचिवालय पेपर 2 खोटा पेपर के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। दोस्तों, इस सीरीज की शुरुआत रंजित सर के द्वारा की गई थी और इसमें शुरू से लेकर 5 कहानियों पे जो है सेपरेट वीडियो उनके द्वारा आ चुकी है। पहली जो कहानी थी छैयर, उस वीडियो में दोस्तों उन्होंने छैयर जो है कहानी गोच जो है कहानी संग्रह है, इससे संबंधित बेसिक चीज़ें और इसके लेखक चितरंजन महतो चित्रा से संबंधित बेसिक चीज़ें आपको भैया ने रंजित सर ने बहुत ही डिटेल में बताया था। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो ज़रूर से देख ले। आई होप कि उस वीडियो का जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूँ। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम क्या देखने वाले हैं, तो समय कटवा ताश खेला जो छठवीं कहानी है छैयर कहानी गोच का, इससे संबंधित हम बेसिक डिटेल्स देखेंगे, उसके बाद समरी देखेंगे और लगभग 15 वस्तुनिष्ठ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हालांकि जो है रंजित सर ने सब कुछ बताया हुआ है मतलब बेसिक चीज़ें, लेकिन फिर भी मैं एज ए रिवीजन आपको एक बार रिवाइज करवा दूँ कि छैयर जो पुस्तक है कहानी गोच है, 10 कहानियाँ इसमें। इसका जो प्रकाशन है 2 बार हुआ है, 2000 में और 2007 में। इसके प्रकाशक है जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची और दूसरा है खोटा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़। अगर हम बात करें इसके मुद्रक की, तो मुद्रक है हजारी प्रेस रामगढ़ जो कि नेहरू रोड रामगढ़ कैंट के समीप है। ठीक है। लेखक इसके चितरंजन महतो चित्रा है। अगर हम लेखक चितरंजन महतो चित्रा से संबंधित कुछ बेसिक चीज़ें देखें तो जो इनका जन्म है वह 1946 में लारी रामगढ़ में हुआ था। जितिया पर्व के समय आसीन महीना था। इनके माता जी का नाम है धनिया देवी और पिताजी का नाम है धन्यनाथ महतो। अगर इनसे संबंधित हम अन्य कुछ बेसिक चीज़ें की पॉइंट की बात करें तो यह अपने 10 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उसके बाद इनका जो मंझला भाई है उनका इन पे जीवन पे काफ़ी प्रभाव रहा है। इनका नाम है विजय राम महतो और विजय राम महतो जो है लारी मिडिल स्कूल और हाई स्कूल के संस्थापक भी रह चुके हैं जो कि रामगढ़ में है। और जो यह है चितरंजन महतो चित्रा अपने मंझले भाई विजय राम महतो के साथ ही पढ़ाई लिखाई किया करते थे। इन्होंने विवाह 1967 में किया कौशल्या देवी से जो कि इनकी भाभी थी। और खोटा की जो पहला छपा हुआ उपन्यास था जिंदगी टो, उसके लेखक भी चितरंजन महतो चित्रा ही हैं। इन्होंने 1960 में मैट्रिक, 1964 में बीए भूगोल ऑनर से, 1966 में एमए पास किया। 1970 में इन्होंने माराफारी बोकारो में एक स्कूल भी खोला। उसके बाद है दोस्तों कि रामगढ़ उच्च विद्यालय कोयरी टोला 1972 से लेकर 1978 तक यानी कि सेवानिवृत्त रिटायर होने तक जो है वहाँ पे वह प्रभारी रहे, प्रधानाध्यापक रहे। और जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग जो है रांची विश्वविद्यालय, वहाँ भी सेवा दे चुके हैं, वहाँ से भी इनका संबंध रहा है। इतनी जो चीज़ें थी आप इनके बारे में याद रख सकते हैं। अब चलिए हम आज के इस मेन टॉपिक पे लौटते हुए छैयर कहानी नंबर 6 समय कटवा ताश खेला से संबंधित चीज़ें देखते हैं। तो दोस्तों, यह जो कहानी है समय कटवा ताश खेला, इसके मुख्य पात्र है आनंद कुमार, बालकृष्ण साव और चिन्मय मुखर्जी, जिन्हें ABC के नाम से जाना जाता है। A फॉर आनंद कुमार, B फॉर बालकृष्ण साव और C फॉर चिन्मय मुखर्जी। अन्य की पात्रों की अगर हम बात करें तो सीताराम है जो कि वह भी एक गांव का जुआरी है जो कि ढोलक बजाने जानता है ढोलकी, और एक चिन्मय की पत्नी का भी कहानी में जिक्र है और गांव के कुछ लोगों का भी जिक्र है। अगर हम इस कहानी के संदेश पे जाएं तो इस कहानी से मेनली जो संदेश निकल के बाहर आता हुआ यह है कि जो आपके पास एक्स्ट्रा समय होता है उस समय को काटने के या पार करने के या बेवजह बर्बाद करने के बजाय आप जो है उस समय का जो उपयोग है सृजनात्मक कार्य यानी कि कोई क्रिएटिव काम करने में लगा सकते हैं या फिर सार्वजनिक सामाजिक जो हित में भी कोई कार्य करके उस समय का जो है सदुपयोग कर सकते हैं, बजाय कि आप नशे करने लग जाएं या ताश खेलने लग जाए या अन्य कोई कार्य करके अपना समय काटें। ठीक है। कहानी में कुछ मतलब वैसे वर्ड आए हैं जिनका मीनिंग आपके जानने के लिए मतलब ज़रूरी होगा। तो नुक्ताचीनी एक वर्ड है, इसका मतलब होता है दोस्तों कमियां निकालना यानी कि दोष निकालना। और एक आपके समझ एक कहावत भी आ गया है कि ना उधव कर लेना ना मौधव कर देना, मतलब कि किसी से कोई मतलब नहीं रखना, इसका मतलब होता है। और वह होता है सकारात्मक दृष्टि से। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी और भी कई सारे ऐसे वर्ड आए होंगे जो आपको समझ में नहीं आए होंगे। हालांकि इस वीडियो में लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ाने वाला हूं, लेकिन अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे तो मैं कहानी को लाइन बाय लाइन भी समझा दूंगा, जिसमें आपको कुछ टफ वर्ड्स भी मिलेंगे। अगर आपने टेक्स्ट बुक खुद से पढ़ा या अगर इस वीडियो को देखने के बाद पढ़ोगे तो जो भी वर्ड आपको समझ में नहीं आएगा इस वीडियो के जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके जवाब आपको दे दूंगा, उसका मतलब आपको समझा दूंगा। अब चलिए हम डायरेक्टली इस कहानी के सार संक्षेप पे आते हैं और कहानी को जो है संक्षिप्त रूप से देखते हैं कि कहानी में मेनली आखिर में बताया क्या गया है। ठीक है। तो दोस्तों, इस कहानी में जो है छोट बकरी नामक जगह है एक, ठीक है, जो कि बड़े गांव का एक छोटा मोहल्ला है जो पूरे गांव में सबसे तेज है। खेती बाड़ी कारोबार से लेकर पढ़ाई लिखाई नौकरी चाकरी सब में पूरा गांव में इस मोहल्ले का जो है गुण गाया जाता है।
ठीक है। यहाँ पे एक से एक गुणी विद्वान है, किसान है, कारीगर है, व्यापारी है और नौकरशाही भी है। ठीक है, जो कि जॉब करते हैं, पढ़ाई लिखाई में भी है, नौकरी चाकरी में भी है। ठीक है, परंतु विधि का विधान कहें कि जहाँ जितना गुण होता है वहाँ पे उतना अवगुण भी होता है। इस मोहल्ले में भी एक दो ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े गुणी होने के बावजूद भी बदनाम हैं, और कुछ अक्कड़ दारूपिया भी है और जुआरी भी है यहाँ पे। नेक्स्ट है दोस्तों कि मध्यम वर्गीय लोग जो हैं, इस मोहल्ले की मध्यम वर्गीय लोग भी हैं जो हफ्ता में 4 दिन मजदूरी करते हैं। ठीक है, और बाकी 2-3 दिन जो है या पीने खाने जुआ खेलने में बिताते हैं। परंतु अच्छी बात यह है कि संभवतः जुआ से मतलब जुआ जो है वह समय काटने के लिए खेलते हैं, मनोरंजन के लिए खेलते हैं, या राजनीतिक छल प्रपंच से बचने के लिए इधर उधर की बातें बैठ के जो बैठकी होती है वहाँ पे इधर उधर की बातें की जाती है, ऊंच नीच की बातें, किसी को गिराने उठाने की बात की जाती है, उन सब चीज़ों से बचने के लिए खेलते हैं। ठीक है, और जो है ये लोग मतलब जुआ को जो है जुआ खेलने के लिए ज़मीन जायदाद या घरेलू चीज़ों को नहीं बेचते, वह बस सिंपली खेला जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ है कि छोट बकरी टोला में जो है 5-6 मास्टर हैं, जिनमें 3-4 मास्टरनी है। ठीक है, फीमेल टीचर है, जिनमें से 1-2 को छोड़ लगभग सभी जो है शनिवार और रविवार को 3 बजे तक समय काटने के लिए, मन बहलाने के लिए 52 पत्ती ताश खेलते हैं। कहानी में ताश के जो है 52 पत्तियाँ होती है, ताश में जो 52 पत्तियाँ होती हैं, उन 52 पत्तियों की तुलना जो है 52 तरह के नाच दिखाने वाली परियों से की गई है, जो कि अलग अलग तरह के नाच दिखाती हैं। अगर आप कहानी टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो यह चीज़ें आप समझ पाओगे। फिर भी मैंने हर एक चीज़ को जो है लिखने की कोशिश की है समरी के माध्यम से। दोस्तों, कहानी में मुख्य तौर पे 3 शिक्षक ABC का जो है जिक्र है। A फॉर आनंद कुमार, B फॉर बालकृष्ण साव और C फॉर चिन्मय मुखर्जी। ठीक है, इनका जिक्र है, जिनमें चिन्मय जो है सबसे बड़े हैं और आनंद और बालकृष्ण जो है वह हम उम्र हैं, एक ही उम्र के हैं। तीनों शिक्षक हैं। ठीक है, और तीनों शिक्षक जो है सामाजिक नुक्ताचीनी से बचने के लिए, राजनीतिक छल प्रपंच से बचने के लिए एवं मन बहलाने, समय काटने, मनोरंजन के लिए जो है बेपरवाह ताश खेलते हैं। ठीक है, ताश खेलने के साथ साथ तीनों सामाजिक गतिविधियों में भी बढ़ चढ़ कर जो है साथ देते हैं, हिस्सा बनते हैं, और किसी भी व्यक्ति को जो है विकास की ज्ञान देते हैं, मदद करते हैं, यथासंभव अगर कोई काम हो तो काम भी कर देते हैं या काम भी करवा देते हैं। इन सब जो इनकी जो है यह विशेषता भी है, और जो इनसे संबंधित चीज़ें हैं वह भी है। ठीक है, लेकिन कहानी में ताश को जो है दारू के नशे से भी ज़्यादा तेज नशा बताया गया है। पढ़े लिखकर भी होकर, मतलब ये तीनों शिक्षक हैं पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे होकर भी ताश खेलने की वजह से तीनों शिक्षक गण ABC का जो है बदनामी बढ़ता जाता है। और चिन्मय का उनके उनके जो पत्नी होती है उनके साथ भी बहस बात विचार होता है, क्योंकि जब गांव के बहुत सारे लोग उनके बारे में बात करने लगते हैं तो उनकी पत्नी भी हिम्मत करके उनसे बात करती है। क्योंकि जब भी लोग उनसे पूछते हैं या उनकी पत्नी पूछती है कि आप लोग ताश खेलते हो क्यों, तो बोलते हैं कि हम लोग जो है सामाजिक छल प्रपंच से बचने के लिए, ऊंच नीच की बात करने से बचने के लिए, ठीक है, अपना समय काटने के लिए, मनोरंजन के लिए ताश खेलते हैं, जुआरी थोड़ी है। यह सब उनका रिप्लाई होता है। परंतु फिर भी बदनामी बढ़ता जाता है, क्योंकि सामने तो आपको कोई देख नहीं रहा है कि आप क्या कर रहे हो। नेक्स्ट है कि समय के बीतने के साथ चिन्मय का आँख जो है कमज़ोर हो जाता है। उनका आँख का रेटिना का पानी सूख जाने के, मतलब ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। देखिए, मेनली जो मैंने समरी लिखी है ना, अगर आप समरी को गौर से पढ़ोगे तो हर लाइन में एक प्रश्न बन रहा है, और मतलब इस बेहतरीन तरीके से मैं लिखने की कोशिश करता हूँ कि एक बार आप जब समरी पढ़ लो तो इस मतलब कहानी से बनने वाले संबंधित जितने भी प्रश्नों आप सॉल्व करने के योग्य हो, काबिल हो। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि आँख का जो इनका रेटिना है उसमें पानी सूख जाने से जो है उनका आँख काम नहीं करने लगता है, यह कहानी में जिक्र है। उनका आँख का जो है ज्योति खराब हो जाता है, यह कहानी में इस चीज़ का बात जिक्र है। उनका आँख कमज़ोर हो जाता है। कई डॉक्टरों और को मतलब दिखाने के बाद भी कई चश्मों के बदलने के बावजूद भी जब कोई खास फ़ायदा नहीं होता, तो दोस्तों क्या है कि 6 महीने तक जो है वह ताश नहीं खेल पाते। रिटायरमेंट के बाद जो है और उनकी आँख की बीमारी भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो है निराशा, चिंता उनका काफ़ी बढ़ जाता है और समय काटना मुश्किल हो जाता है, और वह 6 महीने तक ताश भी नहीं खेल पाते। इन सब बातों के बाद जो है चिन्मय का जो परिवार है उन्हें उनके आँख की इलाज के लिए जो है उन्हें चेन्नई ले जाता है। चेन्नई का पुराना नाम मद्रास है। समय पूर्व चेन्नई को मद्रास कहा जाता था। एक कहानी पुरानी है तो आप समझ के चलना है। वहाँ पे ले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे भी जो है कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता है इन्हें। और परंतु एक चीज़ खुशी खबर मिलती है कि आँख जो है जितना ख़राब हो चुका है अब उससे ज़्यादा ख़राब नहीं होगा। तो उन चश्मा दे दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि देखिए आगे है कि वही डॉक्टर के दिए चश्मा के मदद से वे कुछ कुछ पढ़ना लिखना शुरू कर देते हैं। वहाँ पे उनको डॉक्टर चश्मा देता है, जिनसे वह कुछ कुछ पढ़ना लिखना शुरू कर देते हैं, और जो है कॉपी किताब को मित्र बनाकर जो है अपना पूरा समय पढ़ाई लिखाई में लगाने लगते हैं चेन्नई से वापसी लौटने के बाद। ठीक है, समय पश्चात दोस्तों आनंद बालकृष्ण संयोग से जो है आनंद बालकृष्ण और चिन्मय तीनों संयोग से एक दिन एक जगह पे गांव में जुटते हैं,
और उन तीनों के आपसी बातचीत के दौरान जो है सांस्कृतिक ठाव रखने की रखने पे सहमति बनती है। उन प्लान करते हैं कि एक हम सांस्कृतिक ठाव रखेंगे। आनंद हारमोनिया बजाता है, बालकृष्ण तबला, चिन्मय झाल बजाते हैं, हम गीत लिख लेते हैं और गा लेते हैं। और एक अन्य तसखिलवा जो होता है, अखड़ तसखिलवा होता है, सीताराम जो कि गांव का ही होता है, उसे ढोल बजाने के लिए आपस में रख लेते हैं। और यह कार्यक्रम जो है चिन्मय के घर पे ही होता है, चलने लगता है। और देखते ही देखते महीना 2 महीना में जो है इन सब तसखेला का जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम का चर्चा दूर दूर तक फैलता है। और यह जो लोग थे जो ताश खेल के समय काट रहे थे, आज एक बहुत ही बेहतरीन सांस्कृतिक जो है ठाव रखने में कामयाब हो जाती है। इस कहानी के माध्यम से आपको समझाया गया, जो कि मैंने आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश की। अब आइए इस कहानी से हम बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देख लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। उससे पहले मैं बता दूं कि आप अगर इंस्टाग्राम या ट्विटर यूजर हो तो आप इंस्टाग्राम या ट्विटर पे मुझे इस यूज़र नेम के थ्रू ढूंढ के फॉलो कर सकते हो। मैं ट्विटर पे काफ़ी एक्टिव रहता हूँ। और अगर आप JSSC CGL पेपर 2 खोटा पेपर के जो है कंप्लीट कोर्स खरीदना चाहते हो तो हमारा स्टडी फॉर गोल्स ऐप एंड्रॉइड ऐप है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इसे डाउनलोड करें और पूरा कोर्स आप कंप्लीट वहाँ पे परचेज करके सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं। स्वर्ण माटी सेक्शन भी मैंने ही पढ़ाया हुआ, बाकी रंजीत सर के द्वारा पढ़ाया गया और विभिन्न अन्य अच्छे टीचरों के द्वारा पढ़ाया गया है। तो समय कटवा ताश खेला संबंधित से भी हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि एकर में से कौन बात कर संबंध समय कटवा छोट बकरी यहाँ पे लिख दिया गया। छोट बकरी एक्चुअली उस मोहल्ले का नाम था जिसका जिक्र आपके समझ बार बार आएगा। तो यहाँ पे आपको दिया गया है 3-4 स्टेटमेंट, जिसमें से पूछा गया है कि समय कटवा ताश खेला जो कहानी है उनसे संबंध, इन सब स्टेटमेंट में से किस स्टेटमेंट का जो संबंध नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट है कि ताश कर नशा दारू नशा ले तेज बतवल गिल है, तो यह बात सही है, यह बात बताया गया है। दूसरा स्टेटमेंट है कि ताश कर 52 पति 52 रकम का नाच देखे वाली परी कहल गया है, तो यह भी बात सही है, यह भी कहा गया है। तीसरा स्टेटमेंट है कि कहानी चितरंजन महतो चित्रा कर कहानी गोच छैयर कर लिखल कहानी लागे। हाँ, तो यह जो कहानी गोच है छैयर उसी का 6वां कहानी है और इसके लेखक चितरंजन महतो चित्रा है, तो यह भी बात सही है। चौथा स्टेटमेंट है कि कहानी कर पात्र AB और C कहानी का अंत घड़ीले जो है बर्बाद हो जाती। तो अभी अभी मैंने बताया कि वे लोग बर्बाद नहीं होते, तो यह स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह स्टेटमेंट गलत है। वे लोग बर्बाद नहीं होते हैं बल्कि वे एक अच्छा सांस्कृतिक ठाव रखते हैं जहाँ पे गान बजान उनके द्वारा किया जाता है और उनकी ख्याति बहुत दूर दूर तक फैलती है। नेक्स्ट हमारा दूसरा प्रश्न है कि छोट बकरी बड़े के गाँव कर एगो टोला हले, ठीक है, रहे और गोटे गाँव में सबसे तेज, खेती और कारोबार में भी तेज, पढ़ाई लिखाई और नौकरी में भी तेज। यह ऑप्शन नंबर डी सब है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सब है। छोट बकरी जो था, बकरी मतलब एक छोटी मोहल्ला कहा जाता है, या बड़े गांव का एक छोटा सा मोहल्ला था, टोला था। यहाँ पे लोग जो खेती कारोबार में भी तेज थे, पढ़ाई लिखाई और नौकरी चाकरी में भी तेज थे। दोस्तों देखिए, मैं एक और बात बता दूँ कि इस कहानी को मैंने इस तरह से डिज़ाइन करने की कोशिश की है कि आपको सारी बेसिक चीज़ें भी बता दूँ, पात्रों से भी अवगत करा दूँ, समरी भी बेहतरीन तरीके से बता दूँ और क्वेश्चन भी आपको इंपॉर्टेंट करवा दूँ। हालांकि पूरे झारखंड में मैं क्या, रंजीत सर का जो विकल्प कोई नहीं है, मैं उनके जैसा नहीं पढ़ा सकता या कोई नहीं पढ़ा सकता। फिर भी मैंने कोशिश की है कि आपके समझ अच्छी चीज़ें पहुंच जाए और कोई भी चीज़ छूटे नहीं, कुछ चीज़ें आपको बता दी जाए बेहतरीन ढंग से। साथ ही साथ दोस्तों आपको जो है जो भर्तियाँ का डेट जो है निरंतर जो बढ़ रहा है, ठीक है, इससे आपको हताश या निराश नहीं होना है। ठीक है, आप देखिए, आप नल नील की तरह आपको मेहनत नहीं करने की ज़रूरत है, कि निरंतर आप मेहनत ही कर रहे हो, नल नील की तरह सिर्फ पत्थर उठाए से काम नहीं चलतो। तो इनके ध्यान देवे पड़तो कि जो हनुमान जी हतु वो किन्हों के जगावे पड़तो, अपन सरकार के जगावे पड़तो, हनुमान जी के कहे पड़तो कि हमीन के जो बेरोजगारी के जो बड़का समुंदर हो एकरा पार करवाओ जागो हनुमान। ठीक है, तो इस सब चीज़ का ध्यान देवे पड़तो, खाली नल नील तरी पत्थर उठाते रह भी तो काम नहीं चलतो भाई साहब। ठीक है, नेक्स्ट हमारा तीसरा कहानी है कि छोट बकरी टोला। लेकिन एक और चीज़ बोलबो कि जे सरकार जो खोटा के डालल को पेपर 2 में हिंदी इंग्लिश हटाइल को, ये बहुत बढ़िया हो और हम सौभाग्य हो कि तोइन खोटा पढ़े थी, अपन रीजनल लैंग्वेज पढ़े थी, अपन लोकल लैंग्वेज पढ़े थी, हमारा पढ़ाई का मौका मिले। तो काहे से कि अंग्रेजी हिंदी के चक्कर में हमू अंग्रेजी से ग्रेजुएशन कर ले रही हो, स्नातक कर ले रही हो, लेकिन आज हमारा सौभाग्य हो कि अपन माटी भाषा पढ़ाए मौका मिले था। तो ये बहुत बड़ी अच्छा पहल हो सरकार है, लेकिन साथ ही साथ नौकरियों देवी तब न हो, तो वही सरकार के तो इनके जगहते रहना हो। सरकार काम करे तो देखिए, सरकार के काम करे में कोई कमी ना हो, लेकिन बीच बीच में तो इनके जगहते रहना हो। हनुमान जी समझना हो सरकार के, जगहते रहना हो, ठीक है, बोलते रहना हो कि हम इनका दिल कोई विकास कर। तीसरा प्रश्न की छोट बकरी टोला में ऑप्शन नंबर है एक से एक विद्वान हला, एक से एक किसान और कारीगर हला, एक से एक नौकरी वाला होला, या सबे हला। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा कि सबे थे।
नेक्स्ट हमारा चौथा प्रश्न है कि विधि कर विधान लागे। या अब देखिए, यह जो विधि कर विधान आपको बताना है, इसका संदर्भ में जो आपकी कहानी है समय कटवा ताश खेला कहानी, जो कि छैंयर की 6वीं कहानी, उसके बेसिस पे है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं कि जहाँ गुण जतना वैसी हुआ उतने अगुआ अवगुणों रहे, मतलब जहाँ जितना गुण होता है वहाँ उतने अवगुण भी होता है। एक एक मतलब एक पोक इंजीरिया, इंजीरिया मतलब होता है पूर्णमासी, तो दूसरे पोक अंधरिया, अंधरिया मीन्स अमावस्या के सेंस में यहाँ बात किया गया है। तो मतलब एक तरफ जो इंजोरिया होता है, एक तरफ अंधरिया भी होता है। जहाँ जितना गुण होता है वहाँ अवगुण भी होता है। ए और बी दोनों या ऊपर लिखल में से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। और ए और बी दोनों को जो है समय कटवा ताश खेला कहानी में विधिकर विधान बताया गया है। नेक्स्ट हमारा पाँचवा प्रश्न है कि छोट बकरी टोला में कैगो अक्षर दर पिहा रहती, कैगो अक्षर जुआरियो रहत, एगो दो आदमी बोड़ बोड़ गुण रहा, तहुल जो है बदनाम रहा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। सभे ये बात था छोट बकरी का, वहाँ का जो चीज़ें थी। नेक्स्ट हमारा छठा प्रश्न है कि अक्षर दरपिहा, ठीक है, अक्षर दरपिहा या मध्यम वर्गीय छोट बकरी के लोग, छोट बकरी जो था मोहल्ला उसके मध्यम वर्गीय लोगों के बारे में कौन सा कथन गलत है। आपको ध्यान देना है कि जब क्वेश्चन है तो इस सब चीज़ों में जो कन्फ्यूज नहीं होना है। कहीं कहीं पे पूछा जाता है गलत है, कहीं कहीं पूछा जाता है सही है। तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना, ही नहीं कि बस आपको आसान लगा और सीधे आंसर मार के निकल गएंगे। इसका ऑप्शन नंबर है कि पिए के चलते घर कर चीज़ चीज़ वस्तु और खेत बाड़ी बेचे हला, हफ्ता 4 दिन मजूरा काम करो होला। 2-3, देखिए ये सही है कि हफ्ता में 3-4 दिन मजूरा काम करते थे और 3 दिन पिए खाने में लगाते थे, एक्स्ट्रा पैसा का जो है पिए खाने में यूज करते थे। 2-3 दिन पिए खाए, और देखिए आगे यह भी है कि जुआ खेले में बितावेला। बाहरे करल काम जो था उसका आमदनी जो है पिए खाए और जुआ खेलने में लगा देते थे। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 गलत है, क्योंकि वह जो लोग थे वह पिए खाए के चलते जो है घर का चीज़ वस्तु या खेती बाड़ी नहीं बेचते थे, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है कि बेचते थे, तो यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 7वां प्रश्न है कि छोट बखरिए मोहल्ला का नाम। अगेन समय कटवा ताश खेला जो कहानी है, कहानी में कैगो मास्टरनी फीमेल टीचर का जिक्र है। 5-6 गो, 3-4 गो, 1-2 गो या एको है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 3-4 गो जो मास्टरनी कर जिक्र समय कटवा ताश खेला कहानी कर भेल है। नेक्स्ट 8वां प्रश्न है कि समय कटवा ताश खेला कहानी के मास्टर ABC या ABC से का, ए से आनंद कुमार, बी से बालकृष्ण और सी से चिन्मय मुखर्जी में तीनों में सबले बोर्ड के हलथिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चिन्मय मुखर्जी जो हला से सबले बड़ हला और आनंद कुमार और बालकृष्ण हमूम रहला। तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 9वां प्रश्न है कि ABC मास्टर ग्रुप ताश क्यों खेला करते थे। फालतू समय के सदुपयोग करे खातिर या मनोरंजन करे खातिर, गाँव के आदमी ठिन बदनाम होए खातिर, राजनीतिक छल प्रपंच एकर ओकर एने ओने के नीच ऊँच के बात करे से बचे खातिर, या ए और सी दोनों। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए और सी दोनों, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में यहाँ दिया गया है कि गाँव के आदमी ठिन बदनाम होए खातिर, वो बदनाम होने के लिए थोड़ी खेलते थे। वो अलग बात है कि वो बदनाम हो रहे थे, लेकिन बदनाम होने के लिए नहीं खेल रहे थे, वो अपना समय का सदुपयोग मनोरंजन के लिए, राजनीतिक छल प्रपंच से बचने के लिए खेला करते थे, समय काटने के लिए। नेक्स्ट हमारा 10वां प्रश्न है कि सही मिलान करिए। और यह सही मिलान जो है आपको समय कटवा ताश खेला कहानी के सांस्कृतिक केंद्र के संदर्भ में आपको करना है। तो पहला मतलब ये है आनंद कुमार, बी बालकृष्ण और सी चिन्मय मुखर्जी और डी सीताराम। इनके द्वारा किए गए कार्यों से इनका मिलान करना है। तो हारमोनियम बजाहेला, ढोलकी रहेला, तबला बजाहेला, गीत लिखेला। तो मैं आपका मिलान कर देता हूँ। आनंद कुमार जो थे वह हारमोनियम बजाते थे, बालकृष्ण साउद जो थे तबला बजाते थे। नेक्स्ट है चिन्मय मुखर्जी गीत भी लिखते थे और गीत गाते भी थे और झाल भी बजाते थे। और चौथा है सीताराम ढोलक बजाता था। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट 11वां प्रश्न है कि समय कटवा ताश खेला कहानी कर तीनों मास्टर के बारे में नीचे लिखल कौन कथन सही है। मतलब वही कि समय कटवा कहानी जो है इसमें जो तीनों मास्टर उनके संदर्भ में कौन सी बात सही है। तो एकिन केकरो चुगली, डराव धमकाओ, झंझट झगड़ा, उतारे चढ़ावे वाला काम नहीं करोला। किसी के चुगली नहीं करते थे, किसी को डराते धमकाते थे नहीं, किसी से झंझट झगड़ा नहीं करते थे, किसी को उतारने चढ़ाने वाले बात नहीं करते थे, काम नहीं करते थे। यह बात ठीक है, तो यह बात सही है, ऐसा करते थे वो, ठीक है, ऐसा नहीं करते थे। दूसरा ऑप्शन है कि मौका मिलल पर केकरो आगू बढ़े के कायदा विचार देवला और मदद तो करला। यह भी बात सही है, मौका मिलने पे वह आगे बढ़ने की सीख दिया करते थे, ठीक है, उनकी जो पॉसिबल मदद होती थी वह मदद भी करते थे। तीसरा है कि सामाजिक समस्या एवं विकास में भी वह मदद करते थे, उसको सॉल्व करने में, सुधार कार्य में भी मदद करते थे, चंदा देते थे और दिलवाते थे, और मतलब यथासंभव जो मदद होती थी तो खट भी देते थे, काम भी कर देते थे और करवाते भी थे। तो इसका सभी ऑप्शन सही हो जाएगा, सब सारे गुण उनमें था। ताश भले खेलते थे लेकिन वह गुण से भरपूर थे और शिक्षक भी थे और बाद में वो रिटायर भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है
कि समय कटवा ताश खेला कहानी में किनकर आँख कमज़ोर है गिल रही। आनंद कुमारकर, बालकृष्ण सावकर, चिन्मय मुखर्जी या केकरो ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिन्मय मुखर्जी का जो था, जो सबसे बड़े शिक्षक थे तीनों में से, उनका जो आँख कमज़ोर हो गया था, उनके जो आँख का जो रेटिना कर पानी सूख गया था। यह चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट 13वां प्रश्न है कि चिन्मय के घर ओलिन खाली स्थान लै गेल थी ओकर आँख देखवे ले। कहाँ पे, मतलब चिन्मय को उसके घर वाले आँख उनके इलाज के लिए कहाँ ले गए थे? तो रांची ले गए थे, दिल्ली ले गए थे, चेन्नई ले गए थे या यूक्रेन ले गए थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई ले गए थे, जिसका पुराना नाम मद्रास भी है, मद्रास के नाम से भी जाना जाता था, तो उनको चेन्नई ले गए थे। नेक्स्ट 14वां प्रश्न है कि मास्टर साहब के सांस्कृतिक गान बजान कहाँ हो है? तो गाँव एक अखरा में, आनंद के घर या चिन्मय के घर या मद्रास में? तो दोस्तों इनका जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ करता था गाना बजाना, वह चिन्मय जो मुखर्जी थे उनके घर पे हुआ करता था। यह आज के आपको जो है 14 महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैंने बता दिए हैं। मैं आशा दिलाता हूँ कि इस कहानी से कोई भी अगर प्रश्न आएंगे तो इन्हीं 14 में से एक आएगा और इन्हीं 14 में से संबंधित आएगा, क्योंकि मैंने हर चीज़ को जो है क्वेश्चन के माध्यम से घुमा दिया है। ये सारे क्वेश्चन ही सिर्फ नहीं, इनके ऑप्शन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आपको यह PDF मिलेगा, हो सकता है आपको S4G के टेलीग्राम के माध्यम से मिले, S4G के जो कोर्स है ऐप पे उसके माध्यम से मिले, या जहाँ से भी मिले, तो आप इस PDF को बहुत बेहतरीन तरीके से जो है लाइन बाय लाइन पढ़िएगा, क्योंकि इसका पूरा समरी, इसका जो भी की पॉइंट है या फिर इसके जो क्वेश्चन आंसर है उनके ऑप्शन तक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस लिए आपको जो है बहुत मेहनत से इसको ध्यान से पढ़ लेना है एक बार। नेक्स्ट आज का मैं क्वेश्चन ऑफ द डे के तौर पे एक आपको क्वेश्चन दे दूंगा, जो आपको प्रैक्टिस कर लेनी है JSSC के साथ साथ JPSC पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि समय कटवा ताश खेला कहानी कर जो है सिखावल 3-4 गो सीख जो आप समझाइए। समय कटवा ताश खेला कहानी पढ़ने के बाद आप इससे क्या सीखें, 3-4 सीख जो है आप S4G स्टडी फॉर गोल्स के साथ साझा करें कमेंट सेक्शन के माध्यम से। बाद बाकी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि JSSC CGL झारखंड सचिवालय पेपर 2 खोरटा की संपूर्ण तैयारी के लिए जो है स्टडी फॉर गोल्स ने जो है एंड्रॉयड ऐप बनवाया है, और ऐप पे जो है कंप्लीट खोरटा कोर्स नामक एक कोर्स अवेलेबल है, जिसका मात्र 499 रुपया मतलब उसकी मूल्य है। और उस कीमत पे जो आप इस कोर्स को परचेज करके पूरा खोटा पेपर 2 जो है JSSC CGL झारखंड सचिवालय का प्राप्त करके पढ़ सकते हैं। तो अभी आप S4G स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कर लें। ऐप का जो है लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के साथ साथ जो है प्ले स्टोर में डायरेक्टली आप सर्च करिएगा, तभी आपको ऐप मिल जाएगा। और इस सीरीज़ के जो आने वाले और भी वीडियो आएंगे, जो नेक्स्ट क्लासेस होंगे, कहानियाँ होंगे, उनको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और बेहतरीन तरीके से वीडियो बनाने का। साथ ही साथ दोस्तों मैं बता दूं कि इसके अलावा मैं जो है झारखंड उत्पाद सिपाही को टारगेट करते हुए झारखंड समान ज्ञान पेपर 3 जो होता है, जैसे CGL में भी और उत्पाद सिपाही में भी, तो पेपर 3 में झारखंड समान ज्ञान होता है। जैसे CGL में 40 क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं और उत्पाद सिपाही में 50। तो उन दोनों को टारगेट करते हुए मैंने कोर्स शुरू किया, जिसमें 6-7 प्रैक्टिस सेट आ गए हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज़ को भी आप देखिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिलेगा। साथ ही साथ उत्पाद सिपाही का खोटा भी पढ़ाया जा रहा है, रंजीत सर के द्वारा ग्रामर पढ़ा दिया गया है, गैत पैथ संग्रह आकृति मैम के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, और दूड आरजीरुलपुर पूरी का बुक को जो है मैं पढ़ा रहा हूँ स्वयं। तो इसमें एक भीमा कहानी पे लेक्चर मेरा आ चुका है, उसको भी अगर आपने नहीं देखा है तो देख लें। बाद बाकी दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो से संबंधित आपको कोई भी राय दो रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमारे साथ साझा कर सकते हैं। बाद बाकी मैं यही बोलूँगा कि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, एटलीस्ट अपने 5 व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट के साथ शेयर करना तो आपको 25 लोगों के साथ चाहिए, क्योंकि देखिए आप जब किसी के साथ अच्छी चीज़ें शेयर करोगे तो अगला भी आपके साथ अच्छी चीज़ें शेयर करेगा। अगर आप यह सोच के रह जाओ कि मैं अच्छी चीज़ों देख के किसी को नहीं बताऊँगा, तो ऐसा नहीं है। जो चीज़ें होती हैं किसी न किसी तरह सबके पास पहुँच जाती है, और जब अगले पास आपके कोई संबंधी के पास कोई चीज़, ऐसी चीज़ जो आप कंज्यूम कर रहे हो, किसी और के थ्रू उसके तक पहुंचता है और उसे यह बात पता चलती है, तो ये बहुत बुरी चीज़ होती है। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि अगर आपको कोई चीज़ अच्छा लग रहा है तो आपके अपने लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, फैमिली रिलेटिव के साथ उसको साझा करना है। ठीक है, ताकि आपका जो एक सराउंडिंग हो वह समझदार हो, क्योंकि आप कितना भी ज्ञानी हो, अगर आपके सराउंडिंग के लोग अगर उस चीज़ को नहीं समझते हैं, पढ़े लिखे नहीं हो, तो आपका ज्ञान व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि जब भी आप ज्ञान की बात करोगे तो वो सुनेंगे ही नहीं। तो इसलिए जो है आपको न सिर्फ खुद को ज्ञानी बनाना है, बाकी आपके सराउंडिंग के भी लोगों को भी समझदार बनाना है, उन्हें पढ़ा लिखा बनाना है। इसलिए जो है अच्छी चीज़ों को शेयर किया कीजिए। स्टडी फॉर गोल्स इसी कार्य में निरंतर कार्यरत है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के हमारी मदद करें, वीडियो को शेयर करें,
मतलब चैनल मतलब वीडियो को शेयर करने के साथ साथ लाइक करें, ताकि यूट्यूब एल्गोरिदम और लोगों को जो है वीडियो सजेस्ट करे। आपको चैनल को भी सब्सक्राइब भी कर लेना है, ताकि चैनल पे आने वाले नए वीडियोज़ आपको मिलता रहे। बाद बाकी सभी चीज़ ठीक है, ऐप डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बने रहे स्टडी फॉर गोल्स के साथ। जय हिंद, जवाहर झारखंड, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।